नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। इसमें हम सीख रहे हैं ग्राफ के बारे में। तो इसके हमने कॉन्सेप्ट आपको कराए हैं, अब हम इसके क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं। तो आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में जा करके सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके सभी कॉन्सेप्ट साथ साथ में समझाए जा रहे हैं और क्वेश्चंस भी आपको कराए जा रहे हैं। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आज वीडियो नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले हम वीडियो नंबर 3 तक ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम वीडियो नंबर 4 देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ जो डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ जरूर से शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आज क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। कैसे लगाए गए? फूलों के कुछ पौधे लगाए गए हैं। एक उद्यान है, एक गार्डन है, एक बगीचा है, जिसमें बहुत सारे हमने क्या लगाए हैं, फूलों के पौधे लगाए हुए हैं। नीचे दी गई साड़ी में इन पौधों की संख्या दी गई है। तो अब देखो, गुलाब के पौधे हमने कितने लगाए हैं, तो गुलाब के पौधे हमने 300 लगाए हैं, यानी कि 300 गुलाब के पौधे हमने लगाए। और गेंदे के पौधे हमने कितने लगाए, तो हमने लगाए वहां पे 250। और यहाँ पे जूही के तो 100 पौधे, डहेलिया के 150 पौधे और रजनीगंधा के हमने 450 पौधे लगाए हुए हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, आप इसे देख सकते हो। तो हमें ये कहा गया है, इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शाइए। पिक्टोग्राफ आपको बताया था कल कि जो कि आप चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं वही आपका पिक्टोग्राफ होता है। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि एक एक गुलाब का चित्र बनाएं तो आपको बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, और स्पेस होता नहीं है बुक में, कॉपी में बहुत कम स्पेस होता है। तो आप इसको कुछ एक पैमाना मान लेते हैं, एक स्केल मान लेते हैं। जैसे इन्होंने माना हुआ है कि 50 पौधे बराबर एक कमल का फूल। ठीक है, 50 पौधे बराबर एक कमल का फूल। जरूरी नहीं है कि आप कमल का फूल ही मानो, कुछ भी मान सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे जैसे 50, अब देखिए आप कहोगे कि 50 ही क्यों माना, हमने 25 क्यों नहीं माना, तो आप 25 भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 25 मानोगे तो आपका स्पेस ज्यादा जाएगा, 50 मानोगे तो कम स्पेस खर्च होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये 300 है, ये तो आप 100 में भी कन्वर्ट कर सकते थे, परंतु यहाँ पे जो 250 ये 100 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम देख सकते हो 50-50 के जो हम यहाँ पे चित्र बना सकते हैं आसानी से, इसलिए हमने इसको 50 माना हुआ है। देखिए इधर भी 50 लिखा हुआ है, इधर भी 50 लिखा हुआ है, तो हमने 50-50 के फॉर्मेट में इनको तोड़ लिया है। तो यहाँ पे कमल के फूल की जगह आप कुछ भी मान सकते थे, आप यहाँ पे ह्यूमन मान सकते थे, कोई भी एक आदमी मान सकते थे। ठीक है, या कोई भी आप यहाँ पे मान लीजिए आपने एक कलम मान ली, या आपने कोई मान लीजिए जग मान लिया, कुछ भी मान सकते थे आप, मतलब वो चित्र होना चाहिए। या आपने एक बादल मान लिया, इस तरीके से एक बादल बना दिया, तो आप कुछ भी कर सकते थे, आपकी इच्छा है, कुछ भी मान सकते थे। इन्होंने कमल का फूल बना लिया, मान लिया तो सही है। एक कमल का फूल बराबर 50 पौधों के बराबर में होगा। ओके, चलिए आगे समझाता हूं। इसलिए देखिए लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे गुलाब 300 है, 300 पौधे गुलाब के हैं। अगर हम 50 का भाग देंगे तो हमें कितने कमल के फूल बनाने पड़ेंगे, तो 6 कमल के फूल बनाने पड़ेंगे। क्यों 50 का भाग दिया 300 में? क्योंकि आपको पता है कि हमने 50 कमल के फूल बराबर 50 संख्या हमने एक कमल के फूल के बराबर मान ली है। तो हम देखते हैं हमें कितने कमल के फूल बनाने पड़ेंगे। तो 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 6 कमल के फूल हमको बनाने पड़ेंगे। किसके लिए? गुलाब के लिए। गेंदे के लिए कितने बनाने पड़ेंगे? तो 250 में आप भाग दे दोगे 50 का, तो जब 250 में 50 का भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने कमल के फूल यहाँ बनाने। देखो 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे 5 25 होता है, यानी कि आपको 5 कमल के फूल बनाने पड़ेंगे गेंदा के लिए। जूही के लिए कितने बनाने पड़ेंगे? तो आपने 100 का डिवाइड मारा तो आपको 2 फूल बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही डहेलिया के लिए तो 0 से 0 गया, तो 5 से काटोगे 3 कमल के फूल बनाने पड़ेंगे डहेलिया के लिए। रजनीगंधा के लिए कितने बनाने पड़ेंगे? तो 0 से 0 काट गया, 5 में 45, यानी कि आपको 9 कमल के फूल बनाने पड़ेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, अब देखिए
इन्होंने क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने चित्र सही तरीके से थोड़े नहीं बना पाए हैं। देखिए यहाँ गुलाब के फूल, गुलाब में हमें कितने बनाने थे, 5 बनाने थे, 5 6 बनाने थे, 6, ठीक है देखते हैं अभी, हाँ 6 बनाने थे, 300 थे तो 6 बनाने थे। तो देखिए यहाँ पे 6 बना दिए, 1 2 3 4 5 6, और 50-50 के फॉर्मेट में करो, 50 50 दूनी 100, 150 200 250 300 300 हो जाएंगे ना, क्योंकि एक कमल का फूल 50 के बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से गेंदा का देख लो, तो इन्होंने गेंदा का फूल ही बना दिया, आगे ऊपर नहीं दर्शाया इन्होंने, कहा था केवल कि हमने यहाँ पर क्या माना है, 50 बराबर कमल के फूल मान लिए, 50 पौधे बराबर, तो यहाँ पे आपको कमल का फूल ही बनाना था, तो आप कमल का फूल ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 1 50 50 दूनी 100, फिर 150, फिर 200, फिर 200 250, तो ये गेंदा के फूल कितने थे, 250 थे। जूही के 100 थे तो 2 फिगर बना दिए, ठीक है। डहेलिया के कितने थे, तो डहेलिया के आपके थे 150, तो 150 के लिए 3 बना दिए। फिर रजनीगंधा के लिए हमें 9 बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ से 9 बनाने थे, तो हमने कितने में 450 में हमने डिवाइड किया था, कितने का, तो डिवाइड किया था हमने 9 का, ठीक है। इस तरीके से हमको इसके फिगर बनाने थे, उसने फिगर आपसे बनवाए हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या कहा हुआ है, तो कह रहे हैं रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। बगीचा है, गार्डन बनाया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल लगाए गए हैं। नीचे दी गई साड़ी में इन पौधों की संख्या दी गई है, पिक्टोग्राफ द्वारा इनके हमको क्या बनाने हैं, चित्र बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गुलाब के जो फूल लगाए हैं बगीचे में वो 30 लगाए हैं, गेंदा के फूल कितने लगाए हैं, हमने 25 लगाए हैं, जूही के कितने फूल लगाए हैं, तो 10 लगाए हैं, डहेलिया के देखेंगे तो डहेलिया के 15 लगाए हैं, और रजनीगंधा के देखेंगे तो रजनीगंधा के 45 फूल लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, हमें यहाँ पर देखिए पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं है। पहले वाले में वो गुलाब के 300 फूल लगा रहा था, यहाँ 250 गेंदा के लगा रहा था, जूही के 100 लगा रहा था, एक एक जीरो हटा दिया है। फिर डहेलिया के 150 लगा रहा था, इसके 450 लगा रहा था, जीरो हटा दिया है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि संकेत मान लेंगे कि एक जो हमने संकेत में रखेंगे, जैसे मान लो कि ये जो संकेत है इसके बराबर में हम 5 फूल मान लेंगे, कितने, 5 फूल मान लेंगे, एक संकेत के बराबर 5 फूल, ठीक है। तो जब 5 फूल क्यों मान ले, 5 6 30, इसमें 6 बन जाएंगे, 5 25, इसमें 5 बन जाएंगे, 5 दूनी 10, इसमें 2 बन जाएंगे, 5 तिया 15, इसमें 3 बन जाएंगे, 5 में 45, इसमें 9 बन जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अब देखिए, तो यहाँ पे 30 है, और 30 में आप डिवाइड किससे मारोगे, 5 से, क्योंकि 5 पौधे बराबर आपने एक जो चित्र बनाया हुआ है ये चित्र माना है, तो 5 छिंगे 30, तो 6 आपको इस तरीके के पौधे बनाने पड़ेंगे। जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक रख रहा है कितने को, 5 को, तो 5 10 15 20 25 30 हो गया ना 30। इसी तरीके गेंदा के देख लिए, गेंदा के कितने हैं, 25 हैं, और 25 में आप 5 का भाग दोगे, 5 का भाग दोगे तो 5 25, ठीक है, 5 बनेंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब गिनोगे तो 5 5 10, 5 या 15, 5 20, 5 25, ठीक है, तो 25 बन जाएंगे, 25 ही बनवा रहा था। इसी तरीके से जूही के देखिए 10, तो 10 में आप 2 का भाग दे दोगे तो मालूम पड़ जाएगा कितने हमको फिगर बनाने हैं, तो 2 पंजे 10, सॉरी 5 से भाग देना है, 10 में कितने दोगे, 5 माना है आपने, तो 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है, तो 2 बनाने हैं आपको, तो जूही के 5 5 10, ठीक है, बन गया ना। अब देखिए आगे ऐसे ही आप देख लीजिए किसके, डहेलिया की देखिए, तो डहेलिया के कितने थे, डहेलिया के 15 थे, 15 में आप दोगे भाग 5 से, तो 5 तिये 15, 3 चला जाएगा तो 3 बन जाएंगे फिगर, 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से रजनीगंधा में 9 बनेंगे, आपको बताया था 45, 45 में आप 5 से भाग दोगे, 5 में 45, ठीक है, तो 9 फिगर बन जाएंगे, 5 5 10, 5 या 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35, 5 40, 5 45, 9 फिगर बन गए। तो इस तरीके से आपको चित्र बनाने होते हैं। तो ये आपका हो गया पिक्टोग्राफ। इसके बाद हम देखेंगे दंड आरेख यानी कि बैंड बार डायग्राम देखेंगे हम इसका। तो अब अगले वीडियो में हम बार डायग्राम को देखेंगे।
ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। छोटे बड़े भाई बहनों को जरूर से जोड़िएगा चैनल से, ताकि वो भी अच्छी तरीके से पढ़ सकें। ओके, थैंक यू दोस्तों।